मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान इस वक्त बारूद की गंध से भरे हुए हैं और माहौल ऐसा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। इस वक्त ईरान ने जो तेवर दिखाए हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि उसने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई ने पश्चिमी देशों के खेमे में खलबली मचा दी है। लेकिन बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। असली खेल तो कहीं और खेला जा रहा है। जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और उसके हमलों पर टिका था, तभी अचानक चीन ने एक ऐसी मिलिट्री डील का ऐलान कर दिया जिसने इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा दिया। चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जिस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस डील पर मुहर लगाई है, वो कोई सामान्य अभ्यास या रूटीन डील नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो इशारा कर रहा है कि बीजिंग अब किसी बहुत बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर चुका है। साल 2026 की ये शुरुआत दुनिया के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। चीन ने जो डील की है उसमें एडवांस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिमुलेशन शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर क्या भला है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये बिजली की लहरों और सिग्नल्स के जरिए लड़ा जाने वाला वो युद्ध है जहां दुश्मन के रडार, रेडियो और संचार के सारे साधन अचानक अंधे और बहरे हो जाते हैं। चीन ने ये डील ठीक उस वक्त की है जब ईरान ने दावा किया कि उसने इस पूरे इलाके में फैले अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगियों के सैन्य अड्डों को अपना निशाना बनाया है। ये टाइमिंग महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये एक सोची समझी रणनीति है जहां एक तरफ ईरान मोर्चा संभाले हुए है और दूसरी तरफ चीन बैकएंड से अपनी ताकत को पुख्ता कर रहा है। चीन की PLA ने हाल ही में जो अभ्यास किया उसे देखकर बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। इस ड्रिल में एयर डिफेंस ब्रिगेड, रडार यूनिट्स और एयर फोर्स के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि इसे एक ऐसे माहौल में किया गया जहां हर तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरों का जाल बिछा था। ये आज के दौर के सबसे मुश्किल युद्ध की तैयारी है। इस ड्रिल में चीन ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार जैसे HQ-6 मिसाइल सिस्टम और टाइप C-25 एयर डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारा। साथ ही PG-99 35 mm की एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी भी वहां तैनात थी। इन सब हथियारों का मकसद सिर्फ एक ही था, एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करना जिसे कोई भी ड्रोन या मिसाइल भेद न सके। इस पूरी हलचल के पीछे जो सबसे बड़ा राज छिपा है वो है ईरान का सैचुरेशन अटैक फॉर्मूला। हाल के दिनों में ईरान ने जिस तरह से एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार की, उसने दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमला इतना बड़ा और चौतरफा हो तो क्या कोई भी डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाएगा। चीन इस वक्त मिडिल ईस्ट के इस युद्ध को सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं देख रहा, बल्कि वो वहां से हर पल नई सीख ले रहा है। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान जो कुछ मैदान में कर रहा है, चीन उसे अपनी लैब में टेस्ट कर रहा है ताकि आने वाले समय में अगर उसे किसी बड़े संघर्ष का सामना करना पड़े तो उसके पास हर मर्ज की दवा तैयार हो। ये PLA की ड्रिल असल में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। इसी घमाघमी के बीच एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसने कूटनीति की बिसात पर मोहरों की चाल बदल दी। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही गोपनीय फोन कॉल किया। इस बातचीत के बाद क्षेत्रीय हालात इतनी तेजी से बदले कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव मोड में आ गईं। रूस और ईरान के बीच इस उच्च स्तरीय बातचीत ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया में गुटबाजी अपने चरम पर है। रूस भले ही अपनी सीमाओं पर व्यस्त हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसकी दिलचस्पी और ईरान के साथ उसका तालमेल पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पुतिन की इस एक कॉल ने यह संदेश दे दिया है कि ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चीन ने सिर्फ एयर डिफेंस डील ही नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसा वीडियो भी जारी किया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। इस वीडियो में चीन के फाइटर जेट्स को डॉग फाइटिंग करते हुए दिखाया गया है। डॉग फाइटिंग का मतलब होता है आसमान में लड़ाकू विमानों के बीच होने वाली वो आमने सामने की भिड़ंत जहां सिर्फ पलक झपकते ही फैसला हो जाता है। वीडियो के साथ चीन ने जो मैसेज दिया वो और भी डरावना है। किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहें। ये बयान तब आया है जब पूरे क्षेत्र में पहले से ही बारूद बिछा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन सीधे तौर पर इस लड़ाई में कूदने वाला है? जानकारों की माने तो चीन इतना नादान नहीं है कि वो सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा बने। चीन की रणनीति हमेशा से पर्दे के पीछे से खेल खेलने की रही है। वो ईरान को टेक्नोलॉजी दे सकता है, उसे खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस सप्लाई कर सकता है और रणनीतिक सहयोग दे सकता है। लेकिन चीन का असली मकसद कुछ और ही है। चीन की नजरें इस वक्त ताइवान पर टिकी हैं।
उसे पता है कि अगर अमेरिका की पूरी ताकत और उसका ध्यान मिडिल ईस्ट के इस दलदल में फंस गया तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यानी हमारे पड़ोस में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और यही वो मौका होगा जिसका चीन दशकों से इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। जब दुनिया के दो सबसे बड़े ध्रुव आपस में टकरा रहे हों तो भारत का स्टैंड क्या है? एक तरफ रूस, चीन और ईरान का ये नया गठजोड़ है तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े खाड़ी के वो देश हैं जो शांति चाहते हैं। भारत इस वक्त एक बहुत ही बारीक और पेचीदा कूटनीतिक रास्ते पर चल रहा है। भारत के लिए इजराइल एक बहुत ही भरोसेमंद रक्षा साझेदार है तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ हमारे सदियों पुराने आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान के हमले से जो खाड़ी देश प्रताड़ित हुए हैं, भारत उनके साथ भी मजबूती से खड़ा है। लेकिन भारत की असली ताकत उसकी स्वतंत्र विदेश नीति में है। हम किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं लेते, बल्कि हम वो करते हैं जो हमारे राष्ट्रहित में हो। साल 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो चुपचाप तमाशा देखे। आज भारत मिडिल ईस्ट के इस संकट में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर ये जंग और भड़कती है तो भारत के सामने कई चुनौतियां आएंगी। तेल की कीमतें, सप्लाई चेन और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बना हुआ है जो दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खोल सकता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारी सेनाएं और हमारी कूटनीति हर उस स्थिति के लिए तैयार है जो हमारे हितों को चोट पहुंचा सकती है। अब जरा सोचिए, अगर चीन की ये एयर डिफेंस ड्रिल और ईरान की ये मिसाइलें सिर्फ ट्रेलर हैं, तो पूरी फिल्म कितनी खतरनाक होगी। चीन जिस तरह से अपने रडार यूनिट्स और एयरफोर्स को इंटीग्रेट कर रहा है, वो साफ तौर पर एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तैयारी है। यानी एक ऐसा युद्ध जहां सब कुछ आपस में जुड़ा होगा, जमीन से लेकर आसमान तक और सैटेलाइट से लेकर समंदर की गहराइयों तक। चीन का HQ-6 और टाइप C-25 सिस्टम इसी जाल का हिस्सा है। ये हथियार दुश्मन के विमानों को मीलों दूर से ही पहचान लेते हैं और उन्हें पलक झपकने से पहले ही राख में बदल देने की ताकत रखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो है दुनिया का बदलता हुआ रणनीतिक दौर। अब युद्ध सिर्फ टैंकों और तोपों से नहीं जीते जाते, बल्कि उस देश की जीत होती है जिसके पास सबसे सटीक डेटा और सबसे एडवांस वॉरफेयर सिस्टम हो। चीन इसी दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। वो जानता है कि अमेरिका को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए वो उसे अलग अलग मोर्चों पर थका देना चाहता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के जरिए अमेरिका को उलझाना और खुद अपनी सैन्य तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, यही चीन का असली मास्टर प्लान है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या दुनिया के बाकी देश हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने भी अपनी नौसेना की तैनाती को इस इलाके में कई गुना बढ़ा दिया है। अब स्थिति ये है कि एक तरफ चीन, रूस, ईरान का त्रिकोण बन रहा है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक देशों का एक मजबूत मोर्चा। इस बीच भारत की भूमिका एक ग्लोबल स्टेबलाइजर की हो गई है। हम न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि हम इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है। पुतिन की उस कॉल में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसने ईरान के हौसलों को इतनी उड़ान दे दी? क्या चीन वाकई ईरान को वो गुप्त टेक्नोलॉजी दे चुका है जिससे वो पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में हमें मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, दुनिया अब उस मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जहां ताकत की परिभाषा बदल रही है। ये जो माहौल आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ देशों की आपसी लड़ाई नहीं है। ये भविष्य के उस वर्चस्व की जंग है जहां हर देश अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। चीन की ये हालिया ड्रिल और ईरान का ये आक्रामक रुख ये साबित करता है कि अब डिप्लोमेसी की मेज पर बातों से ज्यादा हथियारों की खनक सुनाई देने वाली है। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि इस महामुकाबले के बीच हमारा देश पूरी मजबूती और समझदारी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। हम न तो किसी के बहकावे में आ रहे हैं और न ही किसी के डराने से डर रहे हैं। 2026 का ये दौर भारत के लिए अपनी ग्लोबल लीडरशिप साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या चीन की ये मिलिट्री डील सिर्फ एक दिखावा है या वो सच में किसी बड़े धमाके की तैयारी में है? क्या पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल देंगे? और सबसे अहम सवाल, अगर वाकई में हालात काबू से बाहर हो गए तो क्या भारत अपनी नो फर्स्ट यूज और शांति की नीति पर कायम रहेगा या फिर हमें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी?
ये वो सवाल हैं जो आज हर हिंदुस्तानी के जहन में होने चाहिए, क्योंकि सरहद पर जो कुछ हो रहा है उसका असर हमारे और आपके जीवन पर भी पड़ने वाला है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएंगी। चीन की हर चाल, रूस की हर कॉल और ईरान की हर मिसाइल पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हम आपको वो सच बताएंगे जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे दबा रह जाता है, क्योंकि सच कड़वा हो सकता है लेकिन उसे जानना बहुत जरूरी है। इस पूरी बिसात पर कौन सा देश अगला कदम क्या उठाएगा, ये देखना वाकई रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? क्या चीन और रूस का ये गठबंधन अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर पाएगा? और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का सबसे सटीक कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारे देश की असली ताकत है। अगर आपको ये जानकारी सटीक और रोमांचक लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो देश और दुनिया की इन बड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं।